अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज़। मैं हूं अनी खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें। बांग्लादेश की 13वीं कौमी इंतखाबात में बीएनपी को बढ़तरी हासिल। अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक 299 हल्कों में से बीएनपी को 115 और जमात इस्लामी को 32 नशिस्तों पर बढ़तरी हासिल। नेशनल सिटीजन पार्टी 2, बीजेपी, जीबीओपी और जीएसजी की एक एक नशिस्त। 3 आजाद उम्मीदवार भी कामयाब। जीतने वाले अहम उम्मीदवारों में बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान, मिर्जा फखरुल इस्लाम जहांगीर, एमडी अब्दुल बारी, अखरामुल बारी टीपू, जाहिदुल इस्लाम ठिल्लू, मोहम्मद शफीकुल हक, प्रोफेसर नजरुल इस्लाम, रजा अहमद और दीगर शामिल। जमात इस्लामी के कामयाब उम्मीदवारों में उम्मीद जमात इस्लामी शफीकुर रहमान, रेहान सराजी, एटीएम अजरुल इस्लाम, अनवारुल इस्लाम, मुस्तफीजुर रहमान, फजलुर रहमान सईद, इनामुल हक, मुजीबुर रहमान और अब्दुल कलाम आजाद समेत दीगर शामिल हैं। मुख्तलिफ हल्कों में टर्नओवर 59 से 69% के दरमियान रहा। बांग्लादेश में 2024 के इनकलाब की क़यादत करने वाले तलबा रहनुमाओं के इलेक्शन में कामयाबी। गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक तलबा रहनुमा नाहिद इस्लाम, हसनात अब्दुल्ला, अख्तर हसन और हसनान मैनू ने अपने अपने हल्कों में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। तमाम रहनुमाओं ने जमात इस्लामी की क़यादत में 11 जमाती इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला किया। इलेक्शन कमीशन ने ताहाल किसी उम्मीदवार की जीत का सरकारी ऐलान नहीं किया। आपको बताते चले, बांग्लादेश में तलबा रहनुमा क्लीन स्वीप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताहम इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाज़ाब्ता ऐलान अभी तक न हो सका। बांग्लादेश तलबा तहरीक रहनुमा नाहिद इस्लाम का इलेक्शन नताइज में तब्दीली का इंतजाम। हामियों को हल्के में पहुंचने की हिदायत कर दी। नेशनल सिटीजन पार्टी के कन्वीनियर नाहिद इस्लाम ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, ढाका 8 में धांधली के जरिए नताइज को तब्दील किया जा रहा है। अवाम और तलबा अपने वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हल्के में पहुंचे। आपको बताएं, बांग्लादेश में इंतखाबात धांधली के इल्जामात लगना शुरू। ढाका 8 में धांधली के जरिए नताइज चेंज किए जा रहे हैं। कन्वीनियर नेशनल सिटीजन पार्टी का कहना है, अवाम और तलबा अपने वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हल्के में पहुंचे। मुख्तलिफ हल्कों में दोबारा वोटिंग का मुतालबा। जमात इस्लामी का 3 हल्कों में बड़े पैमाने पर धांधली का इल्जाम। जमात इस्लामी की क़यादत में 11 पार्टी इत्तेहाद के 10 रुकनी वफ़द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करके उनके धांधली की शवाहिद और 100 के करीब वीडियो सबूत पेश किए। वफ़द ने मुख्तलिफ मकामात पर तशद्दुद, धांधली और पोलिंग एजेंटों को बाहर निकालने का इल्जाम आयद करते हुए 3 हल्कों में इंतखाबात कलअदम करार देते हुए दोबारा पोलिंग का मुतालबा किया। अमीर जमात इस्लामी देश शफीकुर रहमान ने भी धांधली, जाली वोटिंग और पोलिंग एजेंट्स पर तशद्दुद का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा, मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस स्टेशन पर कब्जे की कोशिश की गई। इलेक्शन कमीशन ने जमात इस्लामी की शिकायत पर अभी कोई जवाब नहीं दिया। आलमी मीडिया को गुमराह करने की कोशिश नाकाम। अलीमा खान और बानी पीटीआई का खाना का पैखानिया तम तोड़ गया। अताउल्ला तारड़ की एक्सपर्ट ट्वीट, जेल में मुबैना बदसलूकी से मुतालिक दावे बेबुनियाद साबित। सरकारी रिपोर्ट ने हकायक वाज़ेह कर दिए। बानी पीटीआई के रोजमर्रा रूटीन और डाइट प्लान से तमाम अभाम दूर हो गया। वज़ीर इत्तलात का कहना था, बानी पीटीआई को जेल में तमाम सहूलतें मुयसर हैं। बानी को आम कैदी से ज्यादा मरात हासिल हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा, आलमी मीडिया में फैलाया गया मनफी प्रोपेगेंडा नाकामी से दूचार। जेल में हालात और सहूलियात से मुतालिक रिपोर्ट ने हकायक सामने रख दिए। कानून सबके लिए बराबर है, मगर सहूलियात में कोई कमी नहीं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने का फैसला। बानी से मुलाकात और मुकम्मल इलाज तक धरना जारी रखने का ऐलान। पार्लियामेंट हाउस के मरकजी दरवाजे पर तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत धरना देगी। तमाम मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली को पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत करती गई। फैसला अपोजिशन इत्तेहाद में कायदीन की इस्लामाबाद में मुशावरत के बाद हुआ। अपोजिशन के सेनेटर्स को भी धरने में शिरकत की दावत। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद अचकज़ई ने ट्वीट में कहा, हम कल धरने में अपने मुतालबात रखेंगे। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। बानी पीटीआई की आंख की रिपोर्ट तशवीशनाक है। सुप्रीडेंट अडियाला जेल अब्दुल गफूर अंजम ने बानी की सेहत के साथ तिब्बी दहशतगर्दी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुप्रीडेंट अडियाला जेल की सरपरस्ती पंजाब की जाली हुकूमत कर रही है। बानी को इस हद तक टॉर्चर किया गया कि अहले खाना तक को ना बताया गया। ये जाली हुकूमत की रिपोर्ट है। बानी पीटीआई की BNI 15% तक रह गई। आज अगर उनके आंख के साथ ये किया तो ये कल कुछ भी कर सकते हैं। इनके सामने जान की कोई हैसियत नहीं। ये खून के प्यासे हो गए। 16 फरवरी तक मुआयना होना चाहिए। ये बानी की जिंदगी का मसला है। अब अवाम को कोई रोक नहीं सकेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई की BNI सिर्फ 15% रह गई। सुप्रीडेंट अडियाला जेल को दिसंबर में शिकायत की गई थी, लेकिन उनकी जानिब से कोई अमली इक़दाम ना किए गए। 16 फरवरी तक अगर मुआयना ना हुआ
तो ये बानी की जिंदगी के लिए तशवीशनाक सूरत हाल है। बानी पीटीआई की आंख की रिपोर्ट तशवीशनाक है। बानी की सेहत के साथ तिब्बी दहशतगर्दी की गई। सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी पीटीआई की सेहत पर सियासत न करें, किसी को कुछ कहना है तो सुप्रीम कोर्ट जाएं। बानी पीटीआई की सेहत पर जेल सुप्रीडेंट या उस साइड से कोई शख्स सियासत करे तो वो बहुत बड़ा जुर्म है। राना सनाउल्लाह ने कहा बैरिस्टर सलमान सफ्दर ने जो रिपोर्ट दी उसमें तमाम सहूलियात का बताया गया है। जेल में एक्सरसाइज मशीनें, 3 वक्त खाने की रिपोर्ट दी गई। चीफ जस्टिस ने खुद कहा सलमान सफ्दर और जेल सुप्रीडेंट की रिपोर्ट एक जैसी है। सलमान सफ्दर की रिपोर्ट में यह नहीं कहा गया कि उनके इलाज से इनकार किया गया। बानी पीटीआई ने कहा जो इलाज किया गया है वो उससे मुतमईन है। बानी पीटीआई ने जब भी शिकायत की उनका इलाज किया गया। बानी पीटीआई की कैद के हवाले से रिपोर्ट पर सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून साद रफी का रद्द-ए-अमल एक्स पर बयान में कहा हर जेल सख्त हो या नर्म अपने कैदी को एक बीमारी का तोहफा जरूर देती है। ये जग बीती भी है और आप बीती भी। बानी पीटीआई की आंखें मुतासिर होने की खबरें तवातर से आ रही हैं। फौरी और मौसर इलाज हर इंसान का बुनियादी हक है। हुकूमत और रियासती इदारों की जिम्मेदारी है बानी की अदालत के हवाले से मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर सरकारी मौकफ जारी किया जाए, अहले खाना से मुलाकात करवाई जाए, उनकी मंशा के मुताबिक डॉक्टर को रसाई दी जाए। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए BN न्यूज़।